दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज कैप्टन अमर अगेन फ्रॉम प्रारंभ कैपिटल। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें कि एक व्हाट्सएप पे किसी इंजीनियर को एक मैसेज आया जिसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए उसको इनकरेज किया गया। उसने कहा गया कि आप ऐप डाउनलोड करो और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको टिप्स मिलेगी। उसने वो ऐप डाउनलोड किया, उसमें इन्वेस्ट किया इनिशियली स्मॉल अमाउंट और उसमें उसको प्रॉफिट दिखा। फिर उसको इनकरेज किया गया कि आप बड़ा अमाउंट डालो। स्लोली वो उसमें पैसा ऐड करता गया और ऑब्वियसली उसमें वो जब भी वो ऐप अपना खोलता उसमें उसको प्रॉफिट दिखता एंड ही रीच टू ए गुड अमाउंट। आई थिंक 3-4 करोड़ से ऊपर का उसका अमाउंट हो गया। और जब वो उस पैसे को विड्रॉ करने गया तो अलाउ नहीं किया गया एंड देन ही रियलाइज की उसके साथ फ्रॉड हुआ है। एंड ऐसे केसेस आई थिंक हम सबने सुने हुए हैं, रोज आते रहते हैं, पेपर में छपते हैं और इसीलिए दुनिया भर के डिस्क्लेमर्स आरबीआई सब लोग जो है न्यूज़पेपर में और टीवी में चलते रहते हैं। स्टिल जो है बहुत सारे लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसमें फंस जाते हैं किसी न किसी वजह से। बेसिक रीजन इज अ ग्रीड। ग्रीड होती है और ये होता है कि इवन दो दे रियलाइज कि इस तरह का अनरियलिस्टिक इतना हैवी गेन्स जो है पॉसिबल नहीं है इवन इन द स्टॉक मार्केट और एनीवेयर, कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं, बट फिर भी लोग उसमें फंस जाते हैं। सिमिलरली बहुत सारे सोशल मीडिया पे फिर इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं जो कि अपने वेबिनार, अपने क्लासेस या ट्रेनिंग या टिप्स चलाने के लिए पैसे लेते हैं और वो लोग इस तरह के अनरियलिस्टिक चीजें डालते रहते हैं वेबसाइट्स पे अपने या सोशल मीडिया पे और लोग उस पे यकीन करते हैं। सेबी ने रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनकी ट्रेनिंग से, जिनकी खुद की ट्रेनिंग से जो है उनकी अर्निंग 4 करोड़ 5 करोड़ है, लेकिन उनके अपने अकाउंट में जो उनका खुद वो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसमें उनको हैवी लॉस दिखता है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उनको फाइन किया है, उनको सारी फीस रिटर्न करने के लिए बोली, सब कुछ हुआ है। तो इस तरह के केसेस बहुत चल रहे हैं, लेकिन हम लोग इन सब चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक सेबी ने रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक एक नया इन्वेस्टमेंट क्लास अलाउ किया है म्यूचुअल फंड हाउसेस को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। उसका रीजन यही है कि एक तो वो बड़ा टिकट इन्वेस्टमेंट है, यानी कुछ जैसे कि SIP में आपका होता है कि इवन मिनिमम ₹250 पर मंथ से कोई भी आदमी स्टार्ट कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं, उसमें मिनिमम टिकट इन्वेस्टमेंट विल बी 10 लाख रुपीज, यानी 10 लाख से ऊपर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो क्लास इसीलिए लॉन्च किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वेन्यू या कोई ऐसा व्हीकल अवेलेबल नहीं है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके। उनके पास पैसा है लेकिन कोई ऐसा रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट नहीं जहां पे इन्वेस्ट कर सके, और वो लोग ऐसी जगहों पे जाकर के फंस जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए सेबी ने एक नया क्लास लॉन्च किया है जो कि म्यूचुअल फंड और दूसरा जो हायर पूल्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो मैनेज्ड मनी वाले कंसेप्ट हैं उनके बीच का है। हायर पूल्ड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? PMS होते हैं और AIF होते हैं। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है। AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली जो 50 करोड़ या 150 लाख या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका हाई नेटवर्थ काफी ज्यादा होगा। और या फिर एकदम नीचे जो कि ₹250 मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड होगा। इसके बीच में कोई ऐसा वैल्यू नहीं था। तो उस गैप को फिल करने के लिए सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल लॉन्च किया है जिसका नाम मैंने बताया SIF है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसका ड्राफ्ट पेपर लॉन्च कर सेबी ने जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो बेसिकली इसमें किस टाइप का इन्वेस्टमेंट रहेगा, कौन कौन से फंड इसमें लॉन्च कर सकते हैं, ये हर म्यूचुअल फंड लॉन्च भी नहीं कर सकता। उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है कि उस काइंड ऑफ AMC ही जो है उसको लॉन्च कर सकती है, जिसमें कि एक फंड मैनेजर जो उसका होगा उसका एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको NISM से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, उसके साथ उसको सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मैनेज करने के लिए। वो एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में, तभी वो उस ऐसे फंड को मैनेज कर सकता है। AMC का भी एक मिनिमम AUM का जो है लास्ट 3 इयर्स में कुछ उसका 5,000 करोड़ समथिंग उसका रिक्वायरमेंट है, वो अगर है वही फंड्स उसको लॉन्च कर सकते हैं।
उसके अलावा टोटल उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका एक रिक्वायरमेंट है। तो सारी गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई है म्यूचुअल फंड हाउसेस को, उसी बेस पे वही म्यूचुअल फंड उसको लॉन्च कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं? मेजर डिफरेंस ये है कि इस म्यूचुअल फंड के क्लास में हमें डेरिवेटिव्स को यूज करने की परमिशन दी गई है, जो कि अभी तक म्यूचुअल फंड्स को अलाउ नहीं था। दूसरा चीज, शॉर्ट सेलिंग की जो है परमिशन म्यूचुअल फंड्स को अभी तक नहीं थी। नॉर्मल उसमें सिर्फ वो बाई कर सकते थे, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस म्यूचुअल फंड, इस नए क्लास में उनको अलाउ किया गया है कि वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं थ्रू फ्यूचर्स और ऑप्शंस। उसके अलावा डेरिवेटिव्स के बाकी पोजीशंस भी ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स पहले भी म्यूचुअल फंड्स में अलाउ थे, लाइक आर्बिट्राज फंड में हो गया या मल्टी एसेट में, ऐसे बहुत सारे फंड्स में डेरिवेटिव्स अलाउ थे। लेकिन वो डेरिवेटिव्स प्योरली हेज करने के लिए यूज किए जाते थे, यानी कि प्रॉफिट बनाने के लिए उसको नहीं यूज कर सकते थे फंड हाउस। वो सिर्फ अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो लॉन्ग पोजीशन है, जिसको बाई किया हुआ है, जो स्टॉक्स या डेट इंस्ट्रूमेंट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन केस ऑफ एनी मार्केट फॉल वो डेरिवेटिव्स में पोजीशन ले सकते थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे प्रॉफिट बनाने के लिए उनको अलाउ नहीं था। तो अब इस नए फंड में उनको ये अलाउ किया गया है कि आप डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेकर के प्रॉफिट बना सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली आपको पता है कि डेरिवेटिव्स बहुत ही रिस्की गेम है, जिसके बारे में बहुत ही साउंड और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको उसमें एंटर करने की जरूरत है। बिकॉज ये लिवरेज प्रोडक्ट्स हैं। इसकी वजह से जिस तरह से इसमें गेन बहुत हाई होता है, उस तरह लॉस भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या कहा जाए तो आई थिंक 2-3% से ज्यादा पूरे इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर नहीं है जो कि एक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं एफएनओ में, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि अब इस नए एसेट क्लास में म्यूचुअल फंड हाउस को अलाउ किया गया है। इनके 6 और 7 कैटेगरीज ऑफ फंड दिए गए हैं। वो कैटेगरी ऑफ फंड वही है जो पहले थे, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप में, हाइब्रिड फंड में, यही सारे फंड्स हैं। लेकिन उसी कॉम्बिनेशन में अब ये म्यूचुअल फंड अपने डेरिवेटिव पोजीशन लेकर के भी दे कैन ट्राई टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर यू। ये इनका बेसिक कंसेप्ट है। अभी ये किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस ने भी लॉन्च नहीं किया हुआ, ये सब इनिशियल प्रोसेस में है, जो कि शायद फ्यू मंथ्स में आ जाएगा। लेकिन हमको एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है? आई थिंक एज ऑफ नाउ इसमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के जो वैरायटी ऑफ फंड्स हैं, चाहे इक्विटी के हो, चाहे हाइब्रिड के हो, या प्योर डेट फंड है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस एज ऑफ नाउ। और ये नया एसेट क्लास है, इसको म्यूचुअल फंड हाउस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो एक बार थोड़ा इसका हिस्ट्री बन जाए, कुछ 2-3 साल निकल जाए, एंड देन वी सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग, कैसे उनका रिटर्न आ रहा है, कैसे वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।